तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज होगी घनश्याम तिवारी की घर वापसी। घनश्याम तिवारी करेंगे बीजेपी ज्वाइन। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी आज करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रदेश अध्यक्ष इस पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर, घनश्याम तिवारी आज बीजेपी का दामन थामेंगे और इसी को लेकर प्रदेश अध्यक्ष आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो आज घनश्याम तिवारी की घर वापसी होगी। घनश्याम तिवारी आज बीजेपी ज्वाइन करेंगे। बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश अध्यक्ष के जरिए की जाएगी। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं, घनश्याम तिवारी की घर वापसी हुई है। उन्होंने बीजेपी का दामन अब वो थामेंगे और इसी मसले को लेकर आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार घनश्याम तिवारी की बीजेपी में घर वापसी की महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं और आज बीजेपी इसी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरे सहयोगी दादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं सुधीर फोन लाइन पे। सुधीर, घनश्याम तिवारी की आज घर वापसी, क्या जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बिल्कुल, घनश्याम तिवारी की फिर से, क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, उसके बाद कांग्रेस ज्वाइन की थी राहुल गांधी के सामने रामलीला मैदान में, और एक बार फिर वापस आज भाजपा में वो ज्वाइन कर रहे हैं। 12 बजे इस बात का आधिकारिक रूप से ऐलान होगा, जिसमें घनश्याम तिवारी की वापसी होगी। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया भी वहां पर रहने वाले हैं मौजूद। उनकी मौजूदगी में भाजपा की उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। कुछ देर पहले हमने फोन पे उनसे इस बात की चर्चा की थी, घनश्याम तिवारी से उनसे कंफर्म भी किया था, तो उन्होंने इस बात का कह दिया था कि आज घर वापसी हो रही है। तो एक बड़े लंबे अंतराल के बाद बीजेपी से जो मनमुटाव चल रहे थे घनश्याम तिवारी से, या यूं कहे बीजेपी के कुछ नेताओं से जो मनमुटाव थे, वो अब दूर हो गए, सिक्के दूर हो गए। अब वापस वो कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी में आ रहे हैं और संकेत इस बात के भी मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जिन नेताओं ने विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ी थी, उनके आने वाले दिनों में वापसी हो सकती है। जी सुधीर, आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके पीछे की वजह मैं जानना चाहूंगा सुधीर आपसे, और कितना फायदेमंद बीजेपी के लिए आने वाले चुनाव में होने वाला है? देखिए, संघ पृष्ठभूमि घनश्याम तिवारी माने जाते हैं और उस जमाने से है जब बीजेपी की आधारशिला रखी गई थी 1980 के अंदर। उस जमाने से लगातार जुड़ाव रहा। राजस्थान में बीजेपी खड़ी करने वालों में से एक नेता माने जाते हैं घनश्याम तिवारी, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि उनको अलग पार्टी बनानी पड़ी। लेकिन विधानसभा चुनाव में वो पार्टी कुछ रंग नहीं जमा पाई और उनको तमाम सीटों में जहां उन्होंने उम्मीदवार खड़े करे थे, एवं खुद भी वो इस चुनाव में हार गए थे। लिहाजा फिर उसके बाद उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी, लेकिन कांग्रेस में भी वो लगातार अलग थलग पड़े रहे। किसी भी मंच पर वो नजर नहीं आए, कहीं पे कोई मंच उन्होंने साझा नहीं किया। इसके बाद अब क्योंकि लगातार प्रयास किए जा रहे थे कि घनश्याम तिवारी की घर वापसी हो, क्योंकि ये तेज तर्रार और नेता के लिए जाने जाते हैं। सुधीर, हाथ को छोड़कर कमल का दामन थामना, इसके पीछे की वजह कुछ पता चल पाई है अभी? देखिए, बिल्कुल, मैंने जैसा भी कहा कि कांग्रेस में बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे, किसी मुकाम पे उनको नहीं लिया जा रहा था। केवल एक बार उन्होंने कांग्रेस का मन साझा किया जब उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा था। उसके बाद वो तमाम जो कार्यक्रम कांग्रेस के उनमें भी बिल्कुल अलग थलग रहे। लिहाजा बीजेपी के भी कुछ नेता प्रदेश के भी ऐसा चाहते थे और केंद्र के नेता भी चाहते थे कि घनश्याम तिवारी उन नेताओं में से हैं जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था। लिहाजा उनकी घर वापसी होनी थी और आज वो दिन तय हुआ है जब 12 बजे वापस वो भाजपा मुख्यालय में आएंगे और भाजपा की सदस्यता लेंगे। जी सुधीर, देखिए, बीजेपी के बारे में हमने बात कर ली कि कितना फायदेमंद होने वाला है, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है, तो ये कितना नुकसान होने वाला है कांग्रेस को? देखिए, कांग्रेस में तो वैसे भी वो अलग थलग चल रहे थे। एक राजनीतिक रणनीति के तहत वो वहां गए थे, लेकिन सफल नहीं हुए। लिहाजा उनको वापस यहाँ पर आना पड़ा और यही वजह है कि घनश्याम तिवारी की लगातार कटे रहे लगातार। 2018 दिसंबर में जब चुनाव हो गए थे, उसके बाद से लगातार कटे हुए चल रहे थे। कांग्रेस में भी उनको मुकाम हासिल होना था, वो नहीं हुआ। लिहाजा उनको वापस ही अपने घर का रुख करना पड़ा। इससे पहले भी कई नेता हैं जब उनके मुखर स्वर रहे थे, जिसमें राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा है, उनकी भी घर वापसी बहुत पहले हो चुकी थी। तो इसी तरह ये भी एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है कि घनश्याम तिवारी की आज वापसी हो रही है। जी चलिए, शुक्रिया सुधीर आपका महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं, आज घनश्याम तिवारी की घर वापसी होगी। उन्होंने बीजेपी का दामन वो थामेंगे और इसको लेकर बीजेपी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी।